नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपीटेट पेपर 2 एसएसटी सामाजिक विज्ञान का पेपर 3 जुलाई का यह पेपर है। यहाँ पर 100% सटीक आंसर की आपको बताने वाला हूँ। आइए शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन पेपर में कुछ इस प्रकार से पूछा गया। सिंचाई का कौन सा उपकरण विशेष रूप से कम दबाव पर एक सीमित धारा के रूप में पानी पहुँचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे पेड़ों या झाड़ियों के आधार पर एक छोटा सा तालाब या जल जमाव बन जाता है, जिसे बबलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बबलर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, 973 के आसपास दक्कन में परवर्ती चालुक्य शक्ति का उद्भव तब शुरू हुआ जब तैलब द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस अंतिम राष्ट्रकूट शासक को उखाड़ फेंका? तो कक्क द्वितीय था। कौन? कक्क द्वितीय इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर था, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल प्राकृतिक भू आकृतियां शामिल है? प्राकृतिक की बात की गई है। देखो, शहर कोई प्राकृतिक नहीं है ना, और बांध कोई प्राकृतिक नहीं है, सड़कें प्राकृतिक नहीं है, तो पहाड़, मैदान, पठार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखो, यहाँ पर था म्यूजिक का। भारतीय शास्त्रीय संगीत सिद्धांत में एक सप्तक में भौतिक रूप से कितने स्वर स्थान मौजूद होते हैं? तो भाई सप्तक की बात की गई है। सप्तक, एक सप्तक में कितने होते हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12। बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सा रे गा मा पा धा नी, यानी कि टोटल आपके 12 स्वर होते हैं, जिसमें आपके 7 कैसे होते हैं? 7 शुद्ध होते हैं और 5 विकृत होते हैं, आपको पता होगा। अगला था, एक नक्शा बनाने में नक्शे का स्केल क्या दर्शाता है? नक्शे का स्केल क्या दर्शाता है? नक्शे पर दूरी और जमीन पर उसकी संगत दूरी का अनुपात दर्शाता है। ए विकल्प यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला था आपका, सन 1498 में वास्को ड गामा कालीकट आगमन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने किसकी शुरुआत की थी? इसने शुरुआत की थी यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की स्थापना सबसे पहले इसी ने की थी। बाकी सब गलत है यहाँ पर। ए विकल्प राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है म्यूजिक का। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय संगीत में अचल स्वर की बात की गई है? अचल आपके मैंने सा और पा बताए थे आपको, है ना। सा और पा क्या बताए थे? अचल स्वर हमने आपको बताए थे। यही राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। राइट आंसर आपका सा और पा यहाँ पर अचल स्वर हो जाएंगे। ये हमने आपको नोट्स में भी बताया था। अगला, रेत के टीले किस प्रकार की भू आकृतियों का विशिष्ट उदाहरण है? रेत के टीले भाई ये आपकी थर्ड में आते हैं। रेत के टीले किससे बनते हैं? ये तो वायु जनित निक्षेपण भू आकृतियां हो जाएंगी, है ना। तो ए विकल्प यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया गया है, हो जाएगा। अगला यहाँ पर था, ऐतिहासिक स्रोतों में चंद्रगुप्त द्वितीय किस उपाधि से लोकप्रिय हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय जो था आपका विक्रमादित्य की उपाधि से हुआ था। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। विक्रमादित्य जिसके दरबार में कालिदास रहा करता था, है ना, और आर्यभट्ट भी रहा करते थे। ठीक। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, लाल मिट्टी के लाल रंग का कारण कौन सा है? कौन सा तत्व जिम्मेदार है? तो लोहा इसमें पाया जाता है, लौह ऑक्साइड इसमें पाया जाता है। ये कारण यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला था, प्रभावित क्षेत्र को कम से कम 20 मिनट तक ठंडे बहते पानी से ठंडा करना के लिए मानक प्राथमिक उपचार। तो फर्स्ट एड में अगर, है ना, प्रभावित क्षेत्र है ना, तो 20 मिनट तक उस पर ठंडा पानी बहता है, तो वो किससे रोकता है ना? जलने के लिए ये किया जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर जवाब आपका दिया गया है। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, एक लोकतांत्रिक देश में नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मुख्य रूप से किस विधि का उपयोग करते हैं? तो लोकतांत्रिक देश की बात की गई है, तो भाई चुनाव आपका होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है ये आपके। ठीक है ना। अगला देखो, अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है, किसी देश की विदेश नीति का प्राथमिक उद्देश्य होता है राष्ट्रीय हित, यानी कि वो अपने देश का हित चाहता है। पहला उद्देश्य ये होता है विदेश नीति का। भारत की विदेश नीति कैसी है? गुट निरपेक्षता की नीति है। बागवानी में झाड़ियों पेड़ों के किस प्रकार से भिन्न है? जो बागवानी है ना, वो झाड़ी और पेड़ से कैसे भिन्न है? बागवानी में तो खेती वगैरह होती है, फलें सब्जी उगाई जाती हैं। झाड़ी में क्या? कुछ नहीं उगाया जाता है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्वेश्चन का हो जाएगा, आधार से कई तनों वाले छोटे पौधे, है ना। ये अंतर होता है इन दोनों में, आधार का अंतर होता है। ठीक है ना। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, ध्यान का वह प्रकार जिसमें आप अपने आसपास की आवाज़ों और गतिविधियों के प्रति सचेत रहते हैं, लेकिन किसी एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे सचेतन ध्यान, भावातीत ध्यान, एकाग्रता ध्यान, मंत्र जाप क्या बोलते हैं?
राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा सचेतन ध्यान, बिल्कुल करेक्ट टिक यहाँ पर लगाया गया है। अगला यहाँ पर है, कौन सी पारंपरिक ग्रामीण प्रणाली में भूमि मालिक परिवारों और कारीगर सेवारत जातियों के बीच वंशानुगत सेवा संबंध शामिल है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? राइट आंसर हो जाएगा जजमानी प्रणाली। जजमानी प्रणाली में है भाई, ये होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक अक्षमता यहाँ पर दिया गया है का उदाहरण है जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के शारीरिक विकास या गति विकास को प्रभावित करता है? तो कौन सा करता है? तो ये आपका करता है सेरेब्रल पाल्सी, है ना। सेरेब्रल पाल्सी ये रोग आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये विकासात्मक अक्षमता का उदाहरण है आपका। अगला देखो यहाँ पर कहता है, सन 1510 एडी में किस घटना ने भारत में पुर्तगाली राजनीतिक नियंत्रण की शुरुआत को चिन्हित किया? 1510 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर गोवा पर कब्जा हुआ था। क्या हुआ था? गोवा पर कब्जा हुआ था, करेक्ट दिया गया है। अगला देखो, योग फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन है, योग का कौन सा अंग स्थिर और आरामदायक स्थिति में किए जाने वाले विशिष्ट शारीरिक आसनों को संदर्भित करता है जो शरीर को तैयार करने और मन को गहन अभ्यासों के लिए शांत करने के लिए तैयार किए गए हैं, ठीक है ना। तो आसन, धारणा, नियम या यम, क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? आसन हो जाएगा। देखो आसन यहाँ पर, देखो क्वेश्चन में ही उत्तर छिपा है, आसनों की बात की गई है, आसन यहाँ पर दिया गया है। नियम कोई आसन नहीं है, यम भी आसन नहीं है, धारणा भी कोई आसन नहीं है, ये आपके प्राणायाम के अंग दिए गए हैं, ठीक। अगला देखो यहाँ पर कहता है, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग GERD से पीड़ित व्यक्तियों में निम्नलिखित में से सबसे प्रमुख लक्षण कौन सा होता है? सबसे प्रमुख लक्षण होता है सीने में जलन होती है। सीने में, ये गैस्ट्रो वाला तो आप लोग जानते हो कि ये सीने से आपका संबंधित है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन? यहाँ पर आपसे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में पायरोलिसिस का सबसे सटीक वर्णन करता है? पायरोलिसिस का सबसे सटीक वर्णन करता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, यहाँ पर पायरोलिसिस की बात की गई ना, सबसे सटीक वर्णन करता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर कार्बनिक पदार्थों का तापीय अपघटन, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर बात की गई है अपशिष्ट प्रबंधन की बात की गई, ठोस, तो ये करता है डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला आपका हो जाएगा। अगला देखो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, पृथ्वी की कौन सी गति प्रकाश और अंधकार के दैनिक चक्र तथा तापमान और आर्द्रता में होने वाले दैनिक परिवर्तन के लिए भाई घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं, इसको दैनिक परिवर्तन, दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं, ठीक। राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक एक सीधा उर्वरक है जो पौधों के प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में केवल नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है? तो यूरिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखो, पृथ्वी की सतह पर उसके नीचे और ऊपर जाने वाले सभी जल को किस पृथ्वी प्रणाली में शामिल किया गया है? जैसे कि महासागर, नदियां, झील, हिमनद, भूमिगत, ये टोटल जो जल है ना, इसको जलमंडल में ही रखा जाता है। ये पिछली मतलब कि कल जो पेपर हुआ था उसमें भी जलमंडल का पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला देखो, प्रसिद्ध पर्यावरणविद किंकरी देवी ने जनहित याचिका पिल के माध्यम से किस पर्यावरण के लिए हानिकारक गतिविधि को चुनौती दी थी? तो किसको चुनौती दी थी, है ना, पर्यावरणविद थी ये। तो राइट आंसर हो जाएगा भाई चूना पत्थर खनन पर दी थी, है ना, चूना पत्थर खनन पर दी थी। अगला था, भारतीय संविधान में कौन सी सूची केंद्र और राज्य दोनों में काम करती है? तो भाई समवर्ती सूची दोनों में काम करती है, आप सभी को पता होगा। अगला देखो, यहाँ पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद से युक्त त्रिस्तरीय का सुझाव किसने दिया था? सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने की थी। किसने? बलवंत राय मेहता ने की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मेरे मित्र पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण पुरस्कार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? देखो दादा साहब तो भाई फिल्म में दिया जाता है, ये तो होगा ही नहीं। महापंडित राहुल साकृतन पुरस्कार, ये तो आपके ये साहित्यकार थे, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता होगा निश्चित। व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है निश्चित। लेकिन पर्यावरण, यहाँ पर लिखा पर्यावरण, देखो क्वेश्चन मैं कठिन तो कहूँगा नहीं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन AI से बनाए गए हैं। AI किसी विकल्प को BV को करेक्ट कर देता है, CC को, DD को, आपको पता है, और सिर्फ
लॉजिक लगाना है, बस क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है ना, बिना पढ़े हुए भी। अगला देखो, ना ही कोई कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, ना ही कोई थ्योरी का क्वेश्चन। थ्योरी और कॉन्सेप्ट को हटाकर जो क्वेश्चन बनते हैं उस प्रकार के बने हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स जो सेब और खट्टे फलों जैसी चीज़ों को कोशिका भित्तियों में प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, जेली बनाने में कौन सा जिम्मेदार है बताओ। जेली बनाने के लिए एक ठोस आपका पेक्टिन जिम्मेदार है, पेक्टिन होगा। हमने कई बार आपको होम साइंस की क्लास में जेली बनाने में पेक्टिन बताया था। वायुमंडल जीवित प्राणियों को सांस लेने के लिए आवश्यक हवा प्रदान करता है, बिल्कुल करता है। इस प्रक्रिया में कौन से दो मंडल परस्पर क्रिया करते हैं? देखो, आपने बायोस्फीयर का नाम सुना होगा। जीवित प्राणियों के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? जीव मंडल का ज़रूरी है। तो जीव मंडल इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, हट गया। सांस लेने के लिए तो वायुमंडल की जरूरत पड़ती है, वायुमंडल इसमें है ना। तो वायुमंडल एटमॉस्फेयर वाला और आपका जैव मंडल बायोस्फीयर। इस क्वेश्चन का ये जवाब यहाँ पर हो जाएगा। जैव मंडल में हवा होती है ना, प्लस पानी इसमें होता है, प्लस आपका स्थल होता है। इसी के संकीर्ण क्षेत्र को ही जीव मंडल बोलते हैं, ठीक है ना। राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी विकल्प यहाँ पर है। अगला देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा गया है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपदा को सही ढंग से परिभाषित करता है? आपदा को कौन सा यहाँ पर परिभाषित कर रहा है? तो यहाँ पर एक ऐसा व्यवधान जो केवल आ गया तो हटा देते हैं आप लोग, ठीक है ना। दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होते हैं, आपदा के दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं, ये भी बात गलत थी, है ना। और ऐसी घटना जिसमें क्षति होती है लेकिन स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके नियंत्रित, स्थानीय संसाधन से नहीं कुछ होता है आपदा से। तो ये डी विकल्प बहुत उपयोगी है। एक गंभीर व्यवधान जिसके कारण व्यापक क्षति होती है, निपटने के लिए क्षमता किसी समुदाय सामर्थ्य से बाहर का काम होता है, यानी कि इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। डी विकल्प यहाँ पर करेक्ट है, डी वाला। लॉजिक के क्वेश्चन है सारे, कोई थ्योरी, कोई किताब, कुछ भी काम नहीं आएगी इसमें। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के आदर्शों पर आधारित आध्यात्मिक शिक्षा और समाज सेवा को बढ़ावा देने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी, हमने आपको बताया था। आत्माराम पांडुरंग ने आपके प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रनाडे भी जुड़े थे। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला था यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो नदी प्राकृतिक है, वन प्राकृतिक है, पर्वत प्राकृतिक है, फसल के खेत ये मानव बनाएगा, फसल के खेत मानव निर्मित हो जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा। अगला देखो, यहाँ पर था, वह कौन सा खड़ा आसन जिसमें एक हाथ को दूसरे के पीछे और एक पैर को दूसरे के चारों ओर लपेटकर क्रॉस करना शामिल है, जो संस्कृत शब्द ईगल से लिया गया है। अब देखो, ईगल माने क्या होता है? ईगल माने चील करोगे या गरुड़ करोगे? तो भाई गरुड़ को लगा दो ना, ईगल एक पक्षी का नाम है, इसमें कोई पक्षी नहीं आ रहा, आपका गरुड़ासन आ रहा, तो गरुड़ासन को आप लोग टिक करोगे। समझे बात को? नहीं समझे? देखो यहाँ पर वृक्षासन लगा दिया, ईगल शब्द को आपको यहाँ पर टारगेट करना था। अगला क्वेश्चन, कौन सी मानवीय गतिविधि प्राकृतिक पर्यावासों के विनाश और वन्यजीव प्रजातियों में गिरावट का प्रमुख कारण है? आखिर कौन सी मानव की गतिविधियां हैं जो पर्यावरण को विनाश कर रही हैं, वन्यजीवों को नष्ट कर रही हैं? तो कृषि और शहरी विकास के लिए भूमि का रूपांतरण, यही करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर डी विकल्प हो जाएगा। अगला देखो, यहाँ पर कहता, भारतीय शास्त्रीय संगीत में उस नोट का मतलब स्वर का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो राग में बार बार प्रयोग होने के बजाय दुर्लभ रूप या केवल चुनिंदा वाक्यांशों में ही दिखाई देता है? तो अल्पतत्व हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला, कौन सी कक्षा परियोजना में छात्र अतीत की घटनाओं का शारीरिक रूप से अभिनय या नाट्य रूपांतरण करके यह अनुभव और समझ पाते हैं वे घटनाएं कैसे घटित हैं? तो घटनाएं कैसे घटित हैं? ऐतिहासिक पुनर्मंचन या वाद विवाद प्रतियोगिता, नीतिगत प्रस्ताव, सामुदायिक सर्वेक्षण। राइट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक पुनर्मंचन, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी की गई है? अतीत की घटनाओं की बात तो इतिहास में की जाती है। ये सब गलत हो जाएंगे, बस लॉजिक लगाना था आपको। अगला देखो, लताएं वे पौधे हैं जो जमीन पर क्षैतिज रूप से फैलती हैं। लताओं को फैलते समय मिट्टी में जमने में कौन सी चीज़ें मदद करती हैं, है ना? लताओं को ऊपर पहुंचना है ना। यहाँ पर लिखा फैलते टाइम मिट्टी में जमने में कौन सी चीज़ें मदद करती हैं? तो कौन सी चीज़ें मदद करती हैं? तो मदद करती है गांठों पर स्थित अपस्थानिक जड़ें। देखो कुछ इसकी भाषा अलग है ना, इसलिए ये क्वेश्चन का राइट आंसर है। और
यही मदद आपकी करती है। अगला देखो, 1192 तराइन का दूसरा युद्ध होता है, चौहान हार गए। कई बार इतिहास में हमने कराया होगा, सरल सा क्वेश्चन। उपनिषद मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस दार्शनिक अवधारणा से है उपनिषद? गुरु के पास बैठना उपनिषद का अर्थ होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा आत्मा और ब्रह्मा। उपनिषद आत्मा और ब्रह्मा से हैं, ना कि सामाजिक आचरण के नियम नहीं उपनिषद। ये सब गलत बातें हैं। बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। देखो ना, यहाँ पर रीति रिवाज, यहाँ पर प्राकृतिक शक्ति की उपासना, यहाँ पर समाज की बात, यहाँ पर आत्मा और ब्रह्मा, उपनिषद उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। अगला देखो, यहाँ पर कहता उर्वरक प्रयोग किस विधि में बुवाई के समय बीज या जड़ क्षेत्र के पास उर्वरक को संघन पट्टियों के रूप में रखा जाता है, जिससे पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता में सुधार आता है? कौन सा जवाब होगा? जवाब हो जाएगा आपका बैंड प्लेसमेंट। बैंड प्लेसमेंट होगा जवाब। अगला, खेल पोषण के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य रूप से खिलाड़ियों की मदद के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? तो क्या होगा क्वेश्चन का जवाब? शारीरिक गतिविधि के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है। आँखों की रोशनी में विटामिन ए काम करता है, हड्डियों की मजबूती में विटामिन डी काम करता है, पीने का पानी कोई संबंध नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स आलू में पाया जाता है आपके, ठीक है ना, आलू है, चावल है, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करने से पहले शिक्षक को उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए? क्या करता है? क्या पहलू का निर्धारण करना, क्या पहलू का निर्धारण करना। देखो, तीनों से भिन्न कौन कौन सा? कक्षा संसाधन, शिक्षार्थी प्रेरणा, पाठ्य पुस्तक की बजट। क्या पहलू? क्वेश्चन जोड़ के बात की गई है यहाँ पर, यही उद्देश्य, ठीक, यही लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। क्या पहलू आज निर्धारण करना है? टीचर को पढ़ाना है या मूल्यांकन करना है? पहले तो लक्ष्य, पहलू निर्धारण। अगला यहाँ पर कहता है कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट खिलाड़ियों के शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट्स देता है। तीनों बार पेपर हुए, तीसरी शिफ्ट में भी ये कार्बोहाइड्रेट्स से 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और भी पूछे गए थे। अगला देखो, किस ऊष्मा उपचार विधि में दूध को बचाना है आपको नष्ट होने से? तो पाश्चरीकरण हमने कई बार आपको पढ़ाया है। पाश्चरीकरण हो जाएगा, एकदम भयंकर, पहले उबाल लो फिर एकदम से उसको ठंडा कर दो, वही पाश्चरीकरण हो जाएगा। देखो, निश्चित अवधि के लिए गर्म किया जाता है, फिर हानिकारक रोगजनक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने, उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उन्हें तेजी से ठंडा किया जाता है। पहले गर्म करो फिर ठंडा करो, पाश्चरीकरण कहलाता है। डी विकल्प राइट आंसर। अगला, शहरी समाज की कौन सी विशेषता तब विकसित होती है जब विविध सांस्कृतिक, जातीय और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग शहरों में आकर एक साथ रहने लगते हैं? अच्छा, आकर एक साथ रहने लगते हैं तो क्या होता है? तो सामाजिक विविधता होती है। ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला, जलोढ़ पंखे तब बनते हैं जब खड़ी पहाड़ी ढालों से नीचे की ओर बहती है और जब वह कम ढलान पर पहुंचती है तो तलछट जमा करती है। कौन करती है? तो धारा करती है। ए बी विकल्प राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार से कहता है, सिंचाई की कौन सी विधि दबाव में नोजल के माध्यम से पानी को हवा में छिड़का कर, देखो पानी में छिड़का कर वही आपकी कौन सी और फसलों पर प्राकृतिक वर्षा की तरह गिरती है? क्या बोलते हैं इसको? स्प्रिंकलर सिंचाई है ना, यह ड्रिप सिंचाई। ड्रिप का पहले क्वेश्चन आया था, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी विकल्प हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा, ठीक। अगला देखो, जिला प्रशासन से क्वेश्चन आया है, तो जिला प्रशासन के लिए कौन सी विशेषता विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों में प्रभावी शासन को सक्षम बनाती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रत्येक प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों का कार्यों का प्रत्यायोजन हो जाएगा। अगला, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान आया था। मठवासी अनुशासन को विनियमित करने के लिए किस बौद्ध ग्रंथ को निम्नलिखित में प्राप्त करने की विशेष रूप से उसने खोज की थी? क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा विनय पिटक। फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में। भोजन संरक्षण की कौन सी विधि भोजन को नमी हटाकर उसकी जल सक्रियता को कम करती है, जिससे उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है? तो क्या है? राइट आंसर हो जाएगा निर्जलीकरण या उनको सुखाना। ए विकल्प राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोगों का प्राथमिक कारण है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? तो बैक्टीरिया या वायरस फैलता है। अगला था,
ध्रुवीय क्षेत्रों को दर्शाने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के मानचित्र प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल दिग्वंशीय, है ना, दिगंशीय हो जाएगा, दिगंशीय। देखो दि और अंश, अंशीय से जोड़ा गया है, अंशीय मतलब अंश, ऊपर की तरफ जो आपके ध्रुवीय हैं वहाँ से। अगला, किस प्रकार का व्यायाम विशेष रूप से हृदय गति बढ़ाने और सांस लेने की क्षमता में सुधार के लिए बनाया गया है? तो कौन सा बनाया गया है? राइट आंसर आपका हो जाएगा एरोबिक व्यायाम, एरोबिक व्यायाम। देखो एरोबिक में एयर से जुड़ा है, एरोबिक, ठीक है ना, ऐसे जुड़ा है, तभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सांस की बात की गई, सांस का संबंध हवा से होता है, वायु से होता है। अगला देखो यहाँ पर क्वेश्चन जल्दी से, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में किस स्वर को तीव्र, तीव्र की बात की गई, तीव्र मैंने बताया था माँ तीव्र होता है, तीव्र माँ आपका होता है, ठीक बताया था। अगला, पहाड़ी इलाकों में मिट्टी संरक्षण की प्राथमिक विधि क्या है के रूप में कंटूर जुताई क्यों की जाती है? कंटूर मतलब कि सीढ़ीदार खेती आपके पहाड़ी इलाकों में की जाती है। क्यों की जाती है? ये इसलिए की जाती है, ढलानों पर जल का अपवाह को कम करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट, उपरोक्त यातायात संकेत, एक ये चिन्ह, ये वाला चिन्ह से था, इसका मतलब क्या है? आगे मुख्य रास्ता, इसका मतलब यही होता है ना, आगे का मुख्य रास्ता, आपने रोडों पे देखा होगा। अगला था, कुछ जानवर बीजों को जमा करके रखने के लिए उन्हें ज़मीन के नीचे दबा देते हैं, अगर वे इन चीज़ों को भूल जाते हैं तो ये बीज अंकुरित होकर नए पौधे बन जाते हैं। इस काम के लिए कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा जाना जाता है? तो गिलहरी, गिलहरी जानी जाती है। मेढक कहाँ छिपाएगा? तितली भी नहीं, मगरमच्छ भी नहीं, तो पानी में रहता है, तो बी विकल्प है आपका, यही बनाता है अंदर, ठीक। सड़क पर आगे संभावित खतरों या असामान्य स्थितियों के बारे में ड्राइवरों को चेतावनी देने के लिए संकरे पुलों और साला क्षेत्र जैसे सड़क संकेतों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के यातायात संकेत को क्या कहा जाता है? इस प्रकार के यातायात संकेत को चेतावनी कहा जाता है। दिशात्मक, नियामन, सूचनात्मक नहीं, चेतावनी। लॉजिक वाले हैं, टोटल क्वेश्चन पढ़ो, उत्तर सामने निकल के आएगा। वह कौन सा शब्द जो भोजन में सूक्ष्म जीवों के विकास और रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उपलब्ध मुक्त जल की मात्रा को दर्शाता है, जिसे 0 से 1 के पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? तो जल संक्रियता की बात यहाँ पर की गई है। किसकी? जल संक्रियता की। यहाँ पर देखो मुक्त जल की मात्रा, तो जल सक्रियता हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अब अपनी चलेगी सीटेट की एसएसटी की क्लासेस। जितने भी लोगों को एसएसटी के नोट्स चाहिए तो भाई ये इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो, 9696400597। फटाक से नोट्स आपको मिल जाएगा।